खमागणी आप सभी को मारू राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं आरएएस प्रीलिम स्टूडेंट्स के लिए जिनका कल यानी कि 2 फेब को एग्ज़ाम है कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है जब आप अपना एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला तो अपने आप को यही आपको ट्रस्ट दिलाना है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हुई है। अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें, अपने ही जोन के अंदर आप लोग रहें। ठीक है, अब जब आप क्वेश्चंस करेंगे आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है वो मैं बता देती हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं जब आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करेंगे वो, ठीक है। तो सबसे पहले तो पेपर के स्टार्टिंग क्वेश्चन पेपर स्टार्ट से करें या लास्ट से करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्टिंग से भी कर सकते हैं। अब पेपर कैसा आएगा उसमें आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी, या तो डिफ़िकल्ट पेपर आएगा या फिर वो ईजी पेपर आएगा या फिर मॉडरेट लेवल का जैसा पेपर होना चाहिए वैसा पेपर आएगा। ठीक है, तो डिफ़िकल्ट पेपर अगर आता है उसको देख के घबराना नहीं है। अगर वो क्वेश्चन पेपर आपका डिफ़िकल्ट है तो वो सभी के लिए डिफ़िकल्ट होगा, नॉट ओनली फॉर यू, आप सबके लिए नहीं होगा। मॉडरेट पेपर आता है तो जैसा पेपर होना चाहिए वैसा होगा। कुछ क्वेश्चन आपको आसान मिलेंगे, कुछ मुश्किल, कुछ डिफ़िकल्ट, तो उसी तरीके से आपको परफॉर्म करने हैं। ईजी होगा तो वो पेपर जो है कट ऑफ उसमें हाई जाएगा, बट कम चांसेस है कि पेपर इजी, मुझे जहाँ तक लगता है मॉडरेट लेवल का आपका पेपर आएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग के अगर क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आते हैं तो आपको घबराना नहीं। हो सकता है आपने वो वाला सब्जेक्ट कम प्रिपेयर किया हो, आगे चलकर आपको ज़्यादा मिल जाए। एक पेज के ऊपर क्वेश्चन पेपर में हमारे नॉर्मली 4 या 5 क्वेश्चन होते हैं, तो हो सकता है स्टार्टिंग में आपको इनमें एक भी ना आए या फिर एक साथ 3-4 आ जाए। तो अपने आप को आपको बैलेंस एनर्जी में रखना है। ये नहीं करना कि एक पेज पे अगर 4 ही क्वेश्चन आ गए तो बहुत हाइपर एक्साइटेड हो जाए, ओहो मुझे तो पेपर आता है। तो हाइपर एक्साइटमेंट में हम क्या कर सकते हैं, आने वाले क्वेश्चंस गलत कर सकते हैं। ठीक है, और बिल्कुल डिफिकल्ट आ जाए, 4-5 में से आपको एक भी नहीं आ रहा है या सिर्फ एक ही आ रहा है स्टार्टिंग के 10, 15, 20 क्वेश्चन में, तब आपको डिसहार्टन भी नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि पेपर डिफिकल्ट या ईजी होगा, मॉडरेट, वो सबके लिए एक जैसा रहता है। ठीक है, सिर्फ आपको ध्यान में रख के, एक स्टूडेंट को ध्यान में रख के पेपर नहीं बनाया जाता। ठीक है, तो आपको अपने आप को कैसे रखना है, बैलेंस सिचुएशन के अंदर रखना है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, बैलेंस होना चाहिए आपका माइंडसेट कि इजी, डिफिकल्ट, मॉडरेट कैसा भी आए आपका माइंड पूरा कॉन्शियसली काम करे और आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। ठीक है, अब जब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने की, तो पहली बार में आपको वो वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जिस पे आप 100% श्योर हो। 100% श्योर हो, यानी कि एक ही ऑप्शन उसका आंसर हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस का नंबर आपको 30 to 40 क्वेश्चंस मिलने वाला है। तो सबसे पहले ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करके रख दीजिए और साथ साथ ही आंसर मार्क कीजिएगा। बाद में आंसर मार्क करने की गलती कभी मत करना कि पहले सॉल्व कर लूँ बाद में सारे आंसर, क्योंकि आपका एक भी क्वेश्चन का आंसर मार्क करते हुए ऊपर नीचे हुआ तो सारा आपका वो सिस्टम बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं आपको वो साथ के साथ ही मार्क करने हैं जैसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो। ठीक है, तो सबसे पहले वो करने हैं जिसमें आप एक एक ऑप्शन पे 100% श्योर हो। उसके बाद फिर आप 2-2 ऑप्शन वाले क्वेश्चंस करिएगा। ठीक है, 2-2 वाले ऑप्शंस में मैं आपको बता देती हूँ जो काफ़ी सारे टेस्ट और ट्रायल्स के बाद जो निकल के आता है कि फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा होता है वो 99% जो है करेक्ट होता है। तो पहला ऑप्शन जो आपके माइंड में आता है उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं करेक्ट होने के। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस आपको करने चाहिए और उसमें भी जो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बताता है पहला ऑप्शन जो आएगा वो उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं सही होने के। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन वाले भी आपको करने हैं। इसके बाद जो है लास्ट के जो 15 से 20 मिनट होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, क्रूशियल होते हैं आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, तो लास्ट के 15 से 20 मिनट में आपको हड़बड़ाना गड़बड़ाना नहीं है कि मेरे तो बहुत ही क्वेश्चन कम अटेम्प्ट हुए हैं, मेरे बहुत ज़्यादा हो गए, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। तो 15-20 मिनट में अपने आप को बहुत बैलेंस रखना, बहुत सोच समझ के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। ठीक है, खाम खा के नेगेटिव आपको नहीं कराने, जिनमें आपको बिल्कुल ही कोई आइडिया नहीं है, अता पता ही नहीं है, उन क्वेश्चंस के ऊपर खामखा के तुक्के लगाने का कोई खास ज़्यादा फायदा कभी भी नहीं होता। तो लास्ट के 15 से 20 मिनट में अपने आप को बैलेंस सिचुएशन में रखना, ऐसे ही रैंडमली मतलब कि जो सर्कल फिल करके आते हो तो वो नहीं करना। ठीक है, सर्कल फिल करते हुए आपको ध्यान रखना है कि ये
एक आउटलाइन है, पहले आप आउटलाइन बना लीजिए और उसके बाद अंदर का गोला भरेंगे तो आपका सर्कल आपसे इजीली भरा जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चंस आप अनअटेम्प्टेड छोड़ते हो उसके लिए आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा से मिलते हैं 5th ऑप्शन फिल करने के लिए, तो वो आपको 5th ऑप्शन फिल करना है। अच्छा, कोई क्वेश्चन देख के लग रहा है कि बिल्कुल डिफिकल्ट है, ये तो मुझे आता ही नहीं है, लेकिन आपको 2, 3, 4 क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जो आपके कॉमन सेंस पे कहीं इधर उधर कुछ आपने देखा हुआ होता है, पढ़ा हुआ होता है, सुना हुआ होता है, उसके बेसिस पे सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलते हैं। पहला क्वेश्चन अगर 2-3 क्वेश्चन छोड़ के आगे आपको कोई क्वेश्चन मिलता है उससे रिलेटेबल होता है, तो उससे भी आप आंसर्स को क्या कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे तरीके से ध्यान रखने हैं क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हुए। ठीक है, और कोई पॉइंट मुझे ध्यान में आते तो मैं बता देती हूँ। क्या क्या डिस्कस कर लिया हमने। हाँ, पेपर ऐसा आएगा, पहले आपको सबसे इजी वाले क्वेश्चन करने हैं, फर्स्ट वाले, फिर आपको 2-2 ऑप्शंस वाले, और फिर आपको लगता है क्वेश्चंस का नंबर बहुत ही कम मेरे अटेम्प्ट हुए तो अगर आप 3-3 ऑप्शंस वाले में जाओ तो आप एक बहुत कैलकुलेटेड रिस्क यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, लेकिन खामखा के आउटराइटली नेगेटिव क्वेश्चंस नहीं करके आने, नहीं बना के आने। ठीक है, जो बिल्कुल जिसका कुछ अता पता ही नहीं है वो क्वेश्चंस आपको नहीं करने। कॉमन सेंस वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना, जल्दबाजी मत करना मार्क करने की। ठीक है, आपको क्वेश्चन को 2 बार वेरीफाई करना है कि मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है तो मैं पहले का ही आंसर मार्क कर रहा हूँ, पहले का ही गोला जो है वो मैं फिल आउट कर रहा हूँ, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो कई बार बच्चे ये वाली बहुत कॉमन सिली मिस्टेक में काउंट होता है। ठीक है, कि आता क्वेश्चन हम गलत करके आते हैं, नॉट करेक्ट हम पढ़ते नहीं है और करेक्ट वाला आंसर करके आ जाते हैं। तो आप अपनी क्वेश्चन पेपर की शीट पे नॉट करेक्ट वाला आप अंडरलाइन कर सकते हो कि नॉट करेक्ट वाला पूछा है, उसके बाद ऑप्शंस में आप मार्क कर सकते हो ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। ठीक है, तो गलत वाला जो आए उसको आप अपना आंसर टिक करके आ सकते हो। ठीक है, तो नॉट करेक्ट वाले क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये टेक्निक होती है RCM टेक्निक। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो, उसको ध्यान से कॉम्प्रीहेंड समझो, पूछा क्या गया है हमसे क्वेश्चन में। और तीसरी जो सबसे कॉमन मिस्टेक होती है मार्किंग एरर, तो मार्क आपको बिल्कुल सही करके आना है, जो क्वेश्चन है उसी का आंसर आपको मार्क करके आना है, मार्किंग मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, लास्ट के 15 से 20 मिनट में हड़बड़ी नहीं करनी है आपको। ठीक है, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी और मेरी तरफ से आप सभी को ऑल दी वेरी बेस्ट। आई होप आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, और अच्छा जाएगा तो हम मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे मारू राजस्थान ऐप के ऊपर। ठीक है, तो ऑल दी वेरी बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दे के आइए, बिना किसी टेंशन के, बिल्कुल रिलैक्स होके जाइए। ठीक है, और अच्छा होगा। कल तो बसंत पंचमी भी है, माँ सरस्वती की ब्लेसिंग्स आप सबको मिले। ठीक है, और वो अपना आशीर्वाद दे और आप सबका एग्ज़ाम क्लियर हो। ठीक है, तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।